हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए लेकर के आया हूँ। उनका एक चैप्टर है इंग्लिश में हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इसी के नाम से उनका पहला बुक है हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसमें दो स्टोरी है, एक स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट और एक है ब्लैक एरोप्लेन। आज हम दोनों छोटी छोटी कहानियाँ हैं, उसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। वे सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, प्रोजेक्ट रेल जो होता है उसकी दृष्टि से, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है वो सारा क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं। आज हम लाइन टू लाइन डील करेंगे, आपको अच्छा से समझाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आप उसको कॉपी में भी लिख सकते हैं, वीडियो से भी उसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, इस उम्मीद से कि आप चैनल को सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसका पहला क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज द सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। सीगल जो था एक समुद्री पक्षी है ना, वो छोटा है, बच्चा है। तो सीगल जो है ना वो उड़ने से क्यों डर रहा है? वो अभी तक एक बार भी नहीं उड़ा है, वो बच्चा है, उसको उड़ने की शुरुआत करनी है उसको। तो वो क्यों डरा हुआ है, क्यों नहीं उड़ना चाहता है? क्योंकि द सीगल वॉज अफ्रेड, इसलिए डरा हुआ है क्योंकि ही थॉट, उसको लगता है कि उसके जो पंख है ना उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। पंख गारंटी नहीं है कि पंख जो है वो उसकी मदद करेगा, उसको ऐसा लगता है। और जब मदद नहीं करेगा भाई तो वो गिर जाएगा कहां पे? गहरी समुद्र में, है ना। एंड ही वुड फॉल इनटू द सी, समुद्र में वो गिर जाएगा। इसीलिए डर से वो उड़ने का प्रयास नहीं कर रहा है ना, वो बहुत डर रहा है। अगला क्वेश्चन है हाउ डज सीगल्स फैमिली, सीगल का जो फैमिली है ना उसके साथ कैसा बर्ताव करता है? किसके साथ? सीगल के साथ। सीगल के फैमिली कैसा बर्ताव करते हैं जब व्हेन ही रिफ्यूज टू फ्लाई, जब वो उड़ने से मना कर देता है, जब बोलता है हम नहीं उड़ेंगे, तो कहता है उसका जो पूरा फैमिली है ना वो उसे डांटता है, उसका मजाक उड़ाता है, मॉक्ड हिम एंड इवन लेफ्ट हिम अलोन, और यहां तक कि उसे अकेला पत्थर पे छोड़ देता है बिना भोजन के, ताकि वो मजबूर होकर के, है ना, टू फोर्स हिम टू फ्लाई, ताकि वो मजबूरन उड़ने का प्रयास करे, भोजन पाने का प्रयास करे। और भोजन पाने के लिए, भोजन इकट्ठा करने के लिए उसे उड़ना ही पड़ेगा और समुद्र में गोता लगाना पड़ेगा, है ना। इसलिए उसे अकेला छोड़ देता है, मजबूर कर देता है कि वो उड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है? What made the seagull finally fly? कहता है किस कारण से अंततः सीगल को उड़ना पड़ा या अंततः सीगल उड़ा, किस कारण से? तो कहता है द साइट ऑफ हिज मदर ऑफरिंग हिम फूड, कहता है वो जो दृश्य था उसकी माँ का भोजन देता हुआ, उसकी माँ जो है, सीगल की जो माँ है वो भोजन उसको दे रही है, भोजन ऑफर कर रही है। और वो जो दृश्य है, ऑफर करते हुए जो दृश्य है ना, वो उसे मजबूरन जंप करने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि वो बहुत भूखा था, है ना। भूख के कारण वो जंप करने पे मजबूर हो गया। उसकी माँ ऑफर कर रही है फूड, लेकिन उसके पास नहीं जा रही है, उससे थोड़ा सा दूर में ही उसे ऑफर कर रही है। और चूंकि उसको जंप करके उसको पकड़ना है, और जैसे ही वो जंप करता है, एंड एज ही फेल, और जैसे ही वो जंप करता है और गिर जाता है, जैसे ही जंप करता है वो गिर जाता है, एज ही फेल हिज विंग्स स्प्रेड, उसके पंख खुल जाते हैं, एंड ही स्टार्ट फ्लाइंग, और वो उड़ने लगता है ना। वो पंख उसके खुल जाते हैं और वो उड़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है व्हाट वाज सीगल्स एक्सपीरियंस आफ्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट, कहता है पहली उड़ान के बाद सीगल का जो अनुभव था वो कैसा था? तो ही वॉज एक्साइटेड, वो बहुत उत्साहित था, बहुत उसमें बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास था, कॉन्फिडेंट था, बहुत ज़्यादा विश्वास आ गया था, कॉन्फिडेंट आ गया था। हिज फ्लाइंग वॉज प्रेज्ड, उसकी प्रशंसा भी हुई, उसका जो फ्लाइंग था, उड़ान था, उसकी तारीफ भी हुई। एंड ही इंजॉयड फ्लाइंग ओवर द सी फियरलेसली, और बिल्कुल निडर होकर के समुद्र के ऊपर वो चारों तरफ उड़ा, है ना। उड़ान का पूरा इंजॉय किया, वो बिना डर के वो समुद्र के ऊपर उड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है व्हाट मैसेज डज द स्टोरी गिव, ये जो कहानी है ना वो क्या मैसेज देता है?
व्हाट मैसेज डज द स्टोरी गिव, ये कहानी क्या मैसेज देता है? तो कहता है द स्टोरी टीचेज अस, स्टोरी हमें सिखाता है, पढ़ाता है, बताता है दैट फियर मस्ट बी ओवरकम थ्रू सेल्फ बिलीफ। कहता है आत्मविश्वास से, आत्मविश्वास के माध्यम से भय पे हमें जरूर विजय प्राप्त करना चाहिए, है ना। फियर मस्ट बी ओवरकम, भय पे अवश्य काबू पाना चाहिए आत्मविश्वास के जरिए, है ना। ये थ्रू है ना, थ्रू सेल्फ बिलीफ एंड और दैट करेज, और वो जो हिम्मत है ना, वो जो आत्मविश्वास है वो आपको सफलता दिलाती है ना, लीड्स टू सक्सेस, वो सफलता की ओर ले जाती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डिस्क्राइब द यंग सीगल्स फैमिली। सीगल का जो फैमिली है ना उसके बारे में बता रहा है, उसके बारे में लिखने के लिए बोल रहा है ना कि यंग जो सीगल है, छोटा सीगल, उसके फैमिली को। तो कहता है हिज फैमिली इंक्लूडेड, उसके फैमिली में क्या इंक्लूडेड नहीं होगा, यहाँ पे इंक्लूड्स हो जाएगा, है ना। कहता है हिज फैमिली इंक्लूड्स हिज फादर, उनके फादर हैं उसमें, उनके मदर हैं, इसके 2 ब्रदर्स हैं, एक सिस्टर है ना। दे हैड ऑलरेडी, और वो सभी जो है ना दे हैड ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई, और उड़ान भरने के लिए वो लोग पहले ही सीख चुके हैं कैसे उड़ना है। एंड वर ट्राइंग टू हेल्प हिम, और सीगल की उन लोग मदद कर रहे हैं कि भाई कैसे उड़ना है ना, हाउ टू, एंड दे आर हेल्पिंग हिम टू फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट जो टाइटल है ना उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है? तो कहता है इट हाईलाइट्स, ये हाईलाइट करता है, क्या उजागर करता है? द यंग सीगल्स फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट फ्लाइंग, सीगल का पहला सफलतापूर्वक प्रयास जो है उड़ने का, उसके सफलतापूर्वक उड़ने के प्रयास को उजागर करता है, हाईलाइट करता है ना। सिंबलाइजिंग, और ये क्या चीज का प्रतीक है? हिम्मत, करेज और स्वतंत्रता का प्रतीक है ना। सिंबलाइजिंग करेज एंड इंडिपेंडेंस। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसमें 2 स्टोरी है। ब्लैक एरोप्लेन इसका जो सेकेंड स्टोरी है ना, इसी के अंदर 2 कहानियां हैं, एक जो हमने अभी बताया आपको हिज फर्स्ट फ्लाइट, और दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन। इसका पहला क्वेश्चन है वेयर वॉज द नरेटर फ्लाइंग टू। नरेटर जो है वो कहाँ जा रहा था? तो नरेटर जो है ना फ्लाइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था क्योंकि उसको जाना था इंग्लैंड में लंदन, है ना, एंड वॉज गोइंग टू लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका व्हाट डिड द नरेटर इनकाउंटर ऑन द वे। जब वो रास्ते में था, मीन्स आसमान में जब वो उड़ के जा रहा था, है ना, अपना एरोप्लेन से जब वो जा रहा था तो उसका सामना क्या चीज से हुआ? इनकाउंटर मीन्स होता है सामना होना, है ना। उसका सामना कैसे हुआ? तो ही इनकाउंटर्ड, कहता है उसका सामना हुआ, है ना, नरेटर का सामना हुआ। किससे हुआ? डार्क स्टॉर्म क्लाउड से, है ना, ब्लैक कलर का बादलों का अंधड़ से उसका इनकाउंटर हुआ, सामना हुआ, है ना। बहुत ह्यूज साइज में ब्लैक कलर का क्लाउड्स था। एंड लॉस्ट कॉन्टेक्ट, और वो कॉन्टेक्ट खो दिया। किससे? विद एवरीथिंग, हर चीज से उसका कॉन्टेक्ट छूट गया। नो कंपास, कंपास से उसका छूट गया। नो रेडियो, न रेडियो बचा। एंड नो विजिबिलिटी, और उसे कुछ दिख भी नहीं रहा था, है ना। ये सारी समस्या उसके पास आ गई जब उसका सामना हुआ एक बहुत ह्यूज कलर का, ह्यूज ब्लैक क्लाउड से। नेक्स्ट, व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन। वो जो काला एरोप्लेन था, ब्लैक एरोप्लेन जो आया, उसके लिए अजीब, उसके बारे में एक अजीब बात क्या थी? स्ट्रेंज अबाउट, है ना, उसमें एक अजीब चीज क्या थी ब्लैक एरोप्लेन में? तो कहता है द ब्लैक एरोप्लेन जो था वो सडनली अपीयर्ड, जब वो ब्लैक बादल में जब वो जा रहा था तो अचानक उसको दिखा एक एरोप्लेन, है ना, अचानक दिखा, अपीयर्ड। उसमें कोई लाइट नहीं थी। नो वन सॉ इट लेटर, और यहां तक कि बाद में उसे कोई देखा भी नहीं वहां पे। नो वन सॉ इट लेटर, बाद में जब वहां पे गया तो कुछ नहीं था। इट मिस्टीरियसली गाइडेड, और रहस्यमय तरीके से नरेटर को उन्होंने गाइड किया टू सेफ्टी, है ना, सुरक्षित
लैंड करने में उसे मदद किया हुआ, और फिर क्या हो गया, एंड वैनिस्ड, और फिर गायब हो गया। ये सारी जो चीजें थी वो अजीब बात थी उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में, क्योंकि इससे पहले वो उसे कोई देखा भी नहीं, अचानक वो दिखा, फिर वो गायब हो गया। बाद में जाके वो कंट्रोल रूम से पूछा तो बोला कि नहीं, आपके अलावा कोई भी प्लेन आसमान में नहीं उड़ रही थी। ये सारी चीजें उसे आश्चर्य में डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाउ डिड द ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द नैरेटर। ब्लैक एरोप्लेन जो है वो नैरेटर की मदद कैसे किया, तो कहता है ब्लैक एरोप्लेन जो है वो गाइडेड हिज प्लेन, उसके वो जो नैरेटर का जो प्लेन था उसको गाइड किया आउट ऑफ द स्टॉर्म, उस काले बादल से बाहर निकाला, है ना, काले बादल से उसे बाहर निकाला। शोइंग हिम द वे, उसे रास्ता दिखाता गया, कब तक, अंटिल ही लैंडेड सेफली, जब तक वो सुरक्षित लैंड नहीं किया तब तक वह उसे रास्ता दिखाता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कहता है व्हाट वाज सरप्राइजिंग एट द कंट्रोल टावर आफ्टर लैंडिंग। जब वो एयरपोर्ट पे लैंड किया और जब वहां पर वो गया कंट्रोल टावर के पास, तो आश्चर्य वाली बात क्या हुई वहां पे, आश्चर्य वाली बात ये हुई कि द कंट्रोल टावर स्टाफ सेड, कंट्रोल टावर के स्टाफ ने कहा कि दे हैड नॉट सीन एनी अदर प्लेन, कोई दूसरा प्लेन उन लोगों ने नहीं देखा आसमान में उस रात को। इट शॉक्ड द नैरेटर, और ये बात जो है ना वो नैरेटर को हैरान कर दिया। जब उन लोगों ने कहा कि आपके अलावा कोई एरोप्लेन नहीं था, कोई प्लेन नहीं उड़ रहा था, ये बात उसे हैरान कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है व्हाट मैसेज डज द स्टोरी कन्वे। ये जो कहानी है ना वो क्या मैसेज देता है, ये कहता है कि द स्टोरी जो है ना वो क्या चीज का संदेश देती है, क्या संदेश देती है, आशा, विश्वास और रहस्य का संदेश देती है ना। कहता है कि आशा, विश्वास और रहस्य का संदेश देती है। ये बताती है कि समटाइम्स, कभी कभी उम्मीद जो है ना, आशा जो है ना, कैन कम फ्रॉम अननोन सोर्सेस। कहता है अज्ञात स्रोतों से भी, अज्ञात स्रोतों से भी कभी कभी आपको मदद आ जाती है ना, उम्मीद आ जाती है जब आप डिफिकल्ट टाइम्स जब आपका रहता है, तो इन डिफिकल्ट टाइम्स। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आप बहुत कुछ सीखे होंगे। आप परीक्षा के लिए जरूर इसको तैयार करें, क्योंकि इससे भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।